तो क्लास 11th इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है मसल टिश्यू। सो मसल टिश्यू पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होते हैं। एक्चुअली ये लॉन्ग है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। ऑल्सो ये फाइबर्स कैसे, सिलेंड्रिकल शेप फाइबर्स हैं। दैट मीन्स अगर आप उन्हें, ये फाइबर है, इन्हें आप अगर कट करो तो उनका जो हेड पोर्शन है इस तरीके से सर्कल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहते हैं, साथ साथ में पैरेलली अरेंज है। ऑल्सो ये जो लॉन्ग फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये फाइबर्स हैं बहुत लॉन्ग, ये बहुत स्मॉल फाइन फाइबर्स से मिलकर बने हैं। और जो फाइन फाइबर्स हैं, इन फाइन फाइबर्स को हम बोलते हैं माइक्रोविलाइट्स। सो फर्स्ट हमने बनाया कि मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर या मसल टिश्यू हैं, ये फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और ये फाइबर भी बहुत फाइन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम माइक्रो फाइबर्स कहते हैं। रियलिटी में इन फाइबर्स का, मसल फाइबर्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। जैसे कि हमारे हैंड और लेग्स होते हैं, अगर हमें, जब हम कोई चीज़ अपने हाथ से कोई चीज़ उठाते हैं या हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जैसे ही हम कोई वर्क करना बंद कर दें तो वो रिलैक्स मोड में आ जाती हैं। तो जब भी कोई स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई मिलता है तो उसके रिस्पॉन्ड के थ्रू उसे रिस्पॉन्स देने के लिए जो भी यहाँ पे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड जैसे ही रिलैक्सेशन के फॉर्म में आएंगे, यानी कि जब वर्क पूरा हो गया तो अपने वापस जो उनका स्ट्रक्चर है, जो अनकॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, वो वापस उसमें चेंज हो जाती हैं। दैट मीन्स फॉर द रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के लिए जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और फिर वापस आफ्टर सम टाइम वो अपने रिलैक्स स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। इस मूवमेंट की वजह से, इस एक्शन की वजह से, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट हो पाता है। ऑल्सो जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं, अपने पोजीशन को, पॉस्चर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें किसकी वजह से होती हैं बाय द मस्कुलर टिश्यू। इन जनरली अगर हम देखें तो जनरल इनका जो मेन रोल है वो एक्टिव रोल, और मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? बॉडी के मूवमेंट के लिए, जिससे वो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। ऑल्सो बहुत सारे वर्क अपने हाथ से, जैसे दिखना हो गया या कोई हैवी सामान उठाना, कुछ भी छोटे से लेके बहुत बड़ा, सारे वर्क जो हम अपने हैंड के थ्रू या लेग्स के थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो उन सब में मस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलेटन मसल्स टिश्यू, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो एक एक करके इनको यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन मसल्स टिश्यू। तो ये टिश्यू कैसे होते हैं? बेसिकली ये क्लोजली अटैच्ड है, एक दूसरे से अटैच कुछ बोन्स होती है, जैसे बोन्स होती है, बोन से ही यहाँ पर कुछ मसल्स आपको अटैच दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे बोन्स हैं, और बोन्स से यहाँ पर अटैच्ड मसल्स आपको दिखाई देती हैं जो उसे कवर कर रही होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हमें भी दिखाई देते हैं। जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स। ये टाइप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जो बाइसेप्स होते हैं, जो आपके हैंड है उनमें जो बाइसेप्स होते हैं, उन बाइसेप्स में इस तरह की मसल्स दिखाई देती हैं। जो मसल, जो बोन है, जो स्केलेटन बोन्स होती है, उनसे वो क्लोजली अटैच होती हैं। बेसिकली ये होती कैसी है? स्ट्रक्चर होती है, यानी उन पे स्ट्रिप्स मौजूद होती है, उन पे कुछ धारी नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक स्ट्रिप, उसके बाद एक और स्ट्रिप, इस तरीके से स्ट्रिप्स वहाँ पे अरेंज होती हैं। फाइब्रस होती हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि कुछ लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। सो ये स्केलेटन मसल के फाइबर्स आपस में एक बंडल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होकर एक बंडल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक ऑर्डल पैर, एक बंडल का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या होते हैं? कुछ स्ट्रिप्स स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो यहाँ पर शीट और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो बंडल्स हैं, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि बहुत सारे फाइबर्स यहाँ पर ज्वाइन होंगे, एक बंडल बनाते हैं। तो इन बंडल्स के ऊपर एक लेयर होती है जो इन दो टिश्यू को आपस में क्या करती है? इनक्लोज करके रखती है। जितने भी बंडल्स, जितने भी सेवरल बंडल्स यहाँ पर बनते हैं माइक्रोफाइबर से, उन सब को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मसल्स होती है? ये स्केलेटन मसल्स होती हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो मसल्स हैं ये बेटा कैसी होती है? ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी आप जब आप चाहोगे कि आपको इन मसल्स को मूव करवाना है, तब ये टोटली मूव होंगी। तो इसे हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, जो कि बेसिकली आपके मतलब अकॉर्डिंग टू योर, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर उस हम हाथ को मूव करवाना चाहते हो तो वो मूव होगा, और जितने भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वही ऐसे ही आप अगर अपने लेफ्ट को मूव करवाना चाहते हो, आप कहीं चल के जाना चाहते हो, तो उस टाइम भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी
उसकी विश है उसके अकॉर्डिंग ये मसल्स वर्क करती हैं, इसीलिए वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। सो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। सो ये आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है स्केलेटन मसल्स का, स्ट्रिप्स मसल का, ये दिखाई दे रही है आपको कुछ स्ट्रिप्स स्टैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये बंडल फाइबर्स है जो कि बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं एंड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्स बोला गया, स्ट्रिप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और सेंटर में क्या क्या है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। जो स्केलेटन मसल्स हम इन्हें क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो स्केलेटन बोन स्केलेटन है उसके ऊपर ये मसल्स पाई जाती हैं। वॉलेंट्री होती है, आप इन्हें मूव करवा सकते हो। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या होता है, स्मूथ मसल में दोनों ही साइड में, दोनों साइड बेटा क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दोनों तरीके से क्या फ्यूज़ हो चुका है, बंद हो चुका है, सिर्फ बीच में आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी स्ट्रिप्स या फिर कोई स्ट्रैट आपको नहीं शो होंगे, इसीलिए हम इसे स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। बेसिकली इस मसल्स में होता क्या है कि एक सेल जंक्शन होता है, कुछ सेल्स का जंक्शन होता है और वो इन सारे बंडल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ये मसल, एक और ये नेक्स्ट मसल, ये नेक्स्ट फ्यूजिफॉर्म मसल है, यानी पीछे की तरफ दोनों जॉइंट है, फ्यूज है इनका दोनों एरिया, सिर्फ बीच में मसल्स है। इन सब मसल्स को एक कनेक्ट सेल जंक्शन होता है जो कि आपस में होल्ड करके रखता है और एक कनेक्टिंग शीट की तरह, कनेक्टिंग टिश्यू शीट की तरह वो वर्क करता है और इन सब को एक साथ ज्वाइन करके रखता है। ये हमें मसल्स मिलेंगी कहाँ, तो ये मसल्स हमें मिलती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उनके अंदर मिलेंगे, जैसे ब्लड वेसल्स में आपको मसल्स मिलेंगी, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब में हमें मस्कुलर मसल्स ही मिलती हैं। ऑल्सो ये जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मस्कुलर मसल्स है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया था कि जो स्केलेटन मसल्स है वो वॉलेंट्री हैं, आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं। व्हेनेवर यू वांट टू मूव योर हैंड एंड लेग यू कैन, बट जो अदर मसल्स है जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दे आर टोटली इनवॉलेंट्री, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यूजुअली हम क्या होता है कि हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि होता है हम हाथ का मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो अगर आप मूवमेंट करवाना चाहते हो तो आप इजीली करवा सकते हो, बिकॉज वहाँ पर जो मसल्स है उन पे आपका कंट्रोल है। बट हार्ट की स्टमक की मसल्स हो गई या इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई, इन पे आपका कोई कॉन्ट्रैक्शन या फिर इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप अगर माइंड में सोच, जैसे आप बताया भी गया कि आप नहीं कर सकते कि आप माइंड में सोचें कि मेरी इंटेस्टाइन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या स्टमक की मसल्स में चेंज हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट मसल बताई गई, दैट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद होता है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कार्डियक मसल्स जैसा कोई अरेंजमेंट नहीं दिखाई देगा। इसमें जो सेल होती है, यहाँ पर जो सेल जंक्शन है, बेसिकली यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिक स्ट्रक्चर, कार्डियक मसल्स का एक बहुत थिक स्ट्रक्चर बनाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके साथ, कुछ सेल जंक्शन, कुछ सेल है उनके साथ वो फ्यूज हो जाता है और बहुत ही हार्ड कार्डियक स्ट्रक्चर, कार्डियक मसल्स वो बनाते हैं जो कि आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट बहुत यूनिक है और इस यूनिक अरेंजमेंट की वजह से आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में स्ट्रिप्स ज्वाइंट होते हुए दिखाई देंगी एंड यही स्ट्रिप्स आगे जाके जो हार्ड है, जो हार्ट का फॉर्मेशन है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है जो सिर्फ हार्ट में मौजूद होते हैं। इनके बीच में जो दो यूनिट है, यानी कि एक सेल्स यहाँ पर है, सेल्स फाइबर्स यहाँ पर, एक सेल फाइबर्स यहाँ पे, तो इनके बीच में कुछ सेल्स होती हैं जो कुछ फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। बिकॉज हमने क्या बोला आपको कि ये मसल्स कहाँ पर है, हार्ट में मौजूद है। हार्ट का वर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसका बेसिकली वर्क क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, वो उसमें ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पहले और उसके बाद वो रिलैक्सेशन फॉर्म में आए। तो इसीलिए जो दो मसल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन जंक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं जो कि इन्हें क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, आफ्टर देन रिलैक्स पॉइंट में वो आते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो सके हार्ट में, इसलिए यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती हैं। सो जब भी इन सेल्स में, जैसे हमारा जो माइंड है वो सिग्नल्स पास करता है, सिग्नल्स भेजता है, तो उन सिग्नल्स के थ्रू जो हमारा हार्ट है उसको क्या मिलता है, उसे सिग्नल मिलता है कि अब उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मैंने क्या बोला कि एक सेल है वो दूसरी सेल से कनेक्टेड है, तो जैसे ये कनेक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो नेक्स्ट ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, इसी तरीके से ये वर्क करते हैं। सो बेसिकली कार्डियक टिश्यू
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट में मौजूद होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू ये मसल्स आपस में अरेंज होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे ये वर्क करती हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बताया गया अबाउट द स्मूथ टिश्यू। आपको कुछ इस तरीके के टिश्यू यहाँ पर दिखाई देंगे, ये फ्यूजी फॉर्म है, दोनों तरफ से क्लोज है एंड आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्डियक मसल्स टिश्यू है, जिससे आप ये देख रहे हैं कुछ अलग तरीके का पैटर्न है, ये आपस में किस तरह से ज्वाइन होती हैं। सो इस तरह का जो जंक्शन है, ये जो आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, दिस जंक्शन की आप बात कर रहे थे कि एक टिश्यू एंड वो दूसरे टिश्यू से एक जंक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन जंक्शन के थ्रू अटैच होता है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट से कार्डियक मसल्स मिलती बनती हैं, जो कि हार्ट के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है।